नमस्कार। परब्रह्म परमात्मा के अवतार सिर्फ और सिर्फ भगवान स्वामी नारायण हैं। और नारायण यहाँ पर वो नारायण नहीं है जिन्हें कि आप विष्णु अवतार के रूप में जानते हैं, और ना ही जो भगवान स्वामी नारायण हैं जो परब्रह्म हैं वो कृष्ण हैं। तो ना तो भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वामी नारायण हैं, और ना ही जो विष्णु जी हैं या फिर जिन्हें नारायण बोला जाता है वो परब्रह्म परमात्मा हैं। परब्रह्म परमात्मा के सिर्फ एकमात्र एक ही अवतार हैं जिन्हें कि भगवान नीलकंठ वर्णी या फिर भगवान स्वामी नारायण बोला जाता है। ये आज मैं आपको क्लियर बताए देता हूँ। जहां तक बात रही भगवान श्री कृष्ण की, तो वो ईश्वर के अवतार हैं, वो परब्रह्म के अवतार नहीं हैं। और ना ही जो त्रिदेव हैं वो परब्रह्म के अवतार हैं, वो देव अवतार हैं। परब्रह्म के सिर्फ एक ही अवतार हैं जिन्हें कि भगवान स्वामीनारायण या फिर नीलकंठ वर्णी बोला जाता है। और सरल भाषा में परब्रह्म परमात्मा की क्या पहचान होती है? वो सतरज और तमोगुण के पार होते हैं, वो माया के भी पार होते हैं। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो तो सतरज और तमोगुण वाले हैं, आपको पता ही है। और जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो ईश्वर के अवतार हैं। और परब्रह्म की भक्ति एक आम इंसान के जीवन में परब्रह्म द्वारा अगर उन्हें चुना गया होगा तभी उन्हें मिलती है, या फिर अगर उनका टर्न आ गया होगा तो तब जाकर उन्हें वास्तविक परब्रह्म परमात्मा के बारे में पता लगता है। उससे पहले इस पृथ्वी लोक का हर एक इंसान सभी को सब कुछ समझ रहा होता है। हालांकि जो भी इस ब्रह्मांड में या फिर इस पृथ्वी लोक में होता है वो परब्रह्म परमात्मा की कृपा से या फिर उनकी शक्ति से ही होता है। लेकिन ये सब होते हुए भी वो अछूत रहते हैं इन सब से, मतलब उनको माया छू नहीं सकती। ना ही वो तीनों गुणों के अधीन होते हैं, ना ही अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश उन्हें प्रभावित कर सकती है। लेकिन इन सब का अस्तित्व उनकी वजह से ही होता है। जिस तरह से इस पृथ्वी लोक में देव अवतार लेते हैं, ईश्वर अवतार लेते हैं या फिर माया भी अवतार लेते हैं, तो ठीक उसी तरह से परब्रह्म भी अवतार लेते हैं। तो परब्रह्म परमात्मा के इस पृथ्वी लोक में, इस पर्टिकुलर वाले ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही अवतार हैं जिन्हें कि भगवान नीलकंठ वर्णी या फिर स्वामी नारायण बोला जाता है। और ये स्वामी नारायण वो वाले नारायण नहीं है जिन्हें कि आज तक आप जानते थे, और ना ही भगवान स्वामी नारायण श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण एक ईश्वर के अवतार हैं। हालांकि जो भगवान स्वामी नारायण हैं उनके शरीर में अनंत चिन्ह हुआ करते थे। तो उनके शरीर में एक ऐसा चिन्ह भी था जिन्हें देख करके उस वक्त जो वहां पर सिद्ध संत थे उन्होंने बोला कि ये तो श्री कृष्ण स्वरूप भी हैं, ये तो नारायण स्वरूप भी हैं। मतलब इस पृथ्वी लोक में परब्रह्म के अवतार से पहले जितने भी अन्य अवतार थे उन सभी के गुण भी उनमें थे, क्योंकि वो परब्रह्म हैं। और परब्रह्म परमात्मा जो है वो अपना प्रगटीकरण किसी भी अवतार के भीतर से कर सकते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण के भीतर से भी कर सकते हैं, और अन्य जो भी गॉड होते हैं, जो देव सत्ताएं होती हैं, उनके भीतर से भी वो अपना प्रगटीकरण कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो देव सत्ताएं हैं वही परब्रह्म परमात्मा है। परब्रह्म परमात्मा बिल्कुल एक सेपरेट है। और किसी ने कहीं पर पढ़ करके फिर से कमेंट किया था कि अभी पूर्ण ब्रह्म भी हैं, अभी पार ब्रह्म भी हैं, आप तो सिर्फ परब्रह्म के बारे में ही बता रहे हैं। देखिए वो परब्रह्म की अलग अलग अवस्थाएं हैं, तो आपको इस मिलोचे में भी फंसना नहीं है। हाँ, अगर ये सब जानकारियां आपके पास भगवान स्वामीनारायण वाली व्यवस्था की तरफ से आ रही है तब तो ठीक है। कहीं और से अगर आ रही है तो मैं आपको बता देता हूँ, जो इंसान या फिर जो साधक जिस तल में होता है, जिस स्तर में वो होता है, उस लेवल का ही सच वो आम इंसानों को बताता है। अगर वो माया के तल में होगा तो माया के तल में जिस हिसाब का सच उसे समझ में आएगा या फिर दिखाई पड़ेगा उस हिसाब का ही वो आम इंसानों को बताएगा। माया के तल में मतलब जो सिद्धियों के तल में होगा या फिर सतरज और तमोगुण के अधीन में ही जो भक्ति करता होगा वो उस तल के हिसाब से ही बताएगा या फिर उसे समझ में आएगा। आप इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। इसके अलावा मुझे एक कमेंट और आया था कि पहले हम बहुत तरह के देवी देवताओं की या फिर भगवानों की पूजा करते हैं। सिंपली हर एक इंसान ऐसा ही होता है। वो हनुमान जी की भक्ति भी करता है, वो भोलेनाथ की भक्ति भी करता है, वो माताओं की भक्ति भी करता है, वो सिद्धियों की पूजा भी करने लगता है, वो जो ग्रामीण देवी देवता होते हैं उनकी पूजा भी करने लगता है, जिनके बारे में उनको पता ही नहीं होता है वो उनकी पूजा भी करने लगता है। तो एक आम इंसान तो यही होता है। जब उसे ये पता लगता है कि परब्रह्म की भक्ति अगर आप कर रहे हैं तो आपको अन्य की भक्तियां नहीं करनी है, उस केस में वो बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने जिसको चाहा उसकी पूजा की थी। तो एक तरह से उसकी आदत भी खराब हो जाती है। वो तरह तरह के भंडारों में भी शामिल हो जाएगा, वो कहीं भी शामिल हो जाएगा, वो हर तरह के देवी देवताओं की व्यवस्था में शामिल हो जाता है। तो ये आदत उसकी छूटती है उसके बाद में। शुरू में उसको बड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से जिनकी पूजा वगैरह करते आए हैं उनकी आसक्तियां भी हमारे अंदर बैठ जाती हैं। तो ये थोड़े समय के लिए एक साधक को बड़ा अनकंफर्टेबल जैसा फील करवाता है, ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन होता है। लेकिन परब्रह्म मतलब
माया पार जो होते हैं उनकी भक्ति अगर आप कर रहे हैं, आपको भगवान स्वामीनारायण की महिमा के बारे में पता लग गया है कि वो वास्तव में है कौन, तो उसके बाद भी अगर आप माया वार वाली ही भक्तियां करेंगे तो फिर आपका एक पैर जानबूझकर आपने माया में रखा हुआ है और दूसरा पैर आप परब्रह्म में रखे हुए हैं, मतलब पहुंचेंगे आप कहीं भी नहीं, फिर से वही नया जन्म शुरू हो जाएगा। क्योंकि परब्रह्म उसे अपनाते हैं या फिर उसमें उतरते हैं जो 100% उन्हें चाहता है, 100% उन्हें भजता है। और कई बार मैं बता चुका हूं कि इस पृथ्वी लोक में जितनी भी देव सत्ताएं हैं या फिर जितने भी ईश्वरीय तत्व हैं, उन सबकी जितनी भी हम भक्तियां करते हैं, गुणगान करते हैं, वो सिर्फ अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष में समाहित हो जाती है, मतलब उससे आगे वो जाते ही नहीं है, क्योंकि वो माया वाले तत्व होते हैं। माया पार तो ब्रह्म या फिर परब्रह्म की ही भक्ति होती है। उससे पहले तो सब माया के साथ में चलकर काम करने वाले या फिर सृष्टि चलाने वाले होते हैं। आप सरल और सीधी भाषा में समझ जाएं। हालांकि हर किसी की भक्ति करने की आदत होती है एक आम इंसान को, तो उसे बड़ा अजीब लगता है कि सिर्फ भगवान स्वामीनारायण की ही भक्ति करनी है, उनका ही मंत्र जप करना है, उनका ही ध्यान करना है, तो बाकियों का मैं क्या करूं। देखिए, मैं पहले हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था, मुझे हनुमान चालीसा याद भी है, लेकिन लगभग 4 महीने हो चुके हैं मैंने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया है। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ ना करने के पीछे बुद्धि द्वारा इकट्ठा की गई जानकारियां शामिल नहीं है। मुझे महत्व तो पता है कि परब्रह्म होते कौन है। मैं अपने भीतर किसी भी तरह का ठेस पहुंचा करके जैसा ये सब ना करने के लिए मजबूर जैसा नहीं हूं। जब सारी पूजा पाठ वगैरह जो होती हैं अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष में समाहित हो जाती हैं, तो फिर मैं ये सब करके क्या करूंगा। और अगर आप खुद परब्रह्म की भक्ति कर रहे हैं तो आपको दूसरों को ये नहीं बोलना है कि आप ये सब मत करो, आप सिर्फ परब्रह्म की भक्ति करो, अन्य की भक्तियां मत करो। आपको ऐसे बोलना नहीं है किसी को, क्योंकि सबकी अपनी दृढ़ आसक्तियां होती हैं और जब उनका टर्न आएगा तो उनको शुद्ध भक्ति समझ में आ जाएगी। और जहां तक बात रही आपकी खुद की, अगर आपको पुराने वाले जो देवी देवता वगैरह थे उनको पूजने भजने का मन कर रहा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन परब्रह्म परमात्मा ही सर्वोच्च होते हैं, ये बात आपको पता लग गई है। भले ही उसके बाद आप मंत्र जप करो या ना करो किसी अन्य देवी देवता या फिर ईश्वरीय तत्व का। और अगर कोई समारोह हो रहा है तो आप वहां भी जा सकते हैं। आपको उन सब लोगों को मना नहीं करना है कि तुम इन लोगों की पूजा पाठ वगैरह मत करो। आपको मन में ही बोलना है या फिर आपको विनती करनी है कि परब्रह्म की इन पर कृपा हो, इनको वास्तविक भक्ति समझ में आए, इनकी जीवन में अंतिम गुरु आए, बस इतना आपको मन में बोलना है। शामिल हो जाना, आप वहां प्रसाद वगैरह खाना है तो खा भी लेना। तो सिंपली जो भगवान स्वामीनारायण थे उनमें भगवान श्री कृष्ण वाले गुण भी थे, नारायण वाले गुण भी थे। वो परब्रह्म है तो उनमें सब कुछ ही था, आप ये समझ लो। तो कभी उन्हें कोई भगवान श्री कृष्ण बोलता था, कभी कोई कुछ और बोलता था, तो कुछ इस तरह की उनकी जीवन यात्रा थी। लेकिन वास्तव में वो परब्रह्म के एकमात्र अवतार हैं। उनके अलावा परब्रह्म का कोई अन्य अवतार इस पृथ्वी लोक में आज तक नहीं हुआ है। और परब्रह्म के अवतार हैं मतलब वो परब्रह्म नहीं है, उनके अवतार हैं। तो आप इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, कोई ईश्वर हो, कोई देवता हो या फिर परब्रह्म हो, जब वो इंसान के रूप में अवतार लेंगे तो ही तो हम उनको समझ पाएंगे, क्योंकि अदृश्य सत्ताओं से तो इंसान बात कर पाता नहीं है। तो भगवान हो या फिर परमात्मा हो, उन्हें इंसान के रूप में अवतार लेना पड़ता है और लीलाएं करनी पड़ती हैं। या तो आप में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप अदृश्य सत्ताओं से भी बात कर रहे हैं, परब्रह्म को अवतार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप बिना अवतार के ही उनसे बात कर रहे हैं और आपको मोक्ष घटित हो गया। या तो आप इतने हाई लेवल के होने चाहिए, और उतने हाई लेवल का कोई भी इंसान होता नहीं है। वो तो परब्रह्म की कृपा होती है, उनकी दृष्टि पड़ती है, तब जाकर के उसको ये सब समझ में आता है। तो जब भी आपको अन्य देवी देवताओं की याद आती है तो आप स्वामीनारायण मंत्र का जप कर सकते हैं। ये महामंत्र है, ये परब्रह्म का मंत्र है। और परब्रह्म कृष्ण भगवान या फिर भगवान नारायण नहीं है। देखिए, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मैं भी भगवान स्वामीनारायण को यही सब समझता था। मुझे नहीं पता था कि वो परब्रह्म के एकमात्र अवतार हैं। जरा भगवान स्वामीनारायण की जीवनी पढ़ना आप, जो पर्टिकुलर उनकी बुक है जिसे वचनामृत बोलते हैं, तब आपको पता लगेगा कि भगवान स्वामीनारायण है कौन। नाम पे मत जाना आप। तो जब भगवान स्वामीनारायण ने अवतार लिया था तो उससे पहले बहुत सारे इस पृथ्वी लोक के इंसान, कोई भगवान श्री कृष्ण की पूजाएं करता था, कोई अन्य जो देवता होते हैं, देवी होते हैं, उनकी पूजाएं करता था। तो उन सबकी पूजा करते करते आप परब्रह्म की भक्ति कैसे कर सकते हैं, ये भी भगवान स्वामीनारायण ने ही बताया था, वो भी जब वो लाइव में थे तब। एक तरह से जिस दिन से आपको परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामीनारायण के बारे में पता लगता है तो उस दिन वास्तव में आपको अपने आप के बारे में पता लगता है कि मैं आखिर हूँ कौन।
और जिस दिन आपको अपने बारे में पता लग जाता है कि मैं कौन हूँ, तो उस दिन आप ब्रह्मरूप हो जाते हैं या फिर आप आत्म स्थिर हो जाते हैं। मतलब परब्रह्म की भक्ति करने की पात्रता आप में आ जाती है। हमारे इस कार्य को बढ़ाने के लिए आप अपनी तरफ से कोई योगदान कर सकते हैं मेरी UPI ID पर या फिर मोबाइल नंबर पर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।